बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज 2D अरे। 2D अरे क्या चीज़ होती है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, और ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और अरे को हम 2D अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे कि और इससे पहले मेरा एक ट्यूटोरियल था अरेज के ऊपर, जिसमें मैंने बेसिक अरेज के नॉलेज को डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद हमने एक ट्यूटोरियल में 1D अरे को भी स्टडी किया कि 1D अरे क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले अरेज का कंसेप्ट बता दूं कि अरेज क्या होती हैं। जैसे कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। जब एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है, तो वो एक ही वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकती है। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करें, ओके, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करें, तो तब हमें अरेज के कंसेप्ट समझ में आते हैं। यानी कि अरे का कंसेप्ट यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम अरे को यूज करते हैं। तो अरे के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको एक साइज असाइन करते हैं। और जब उसको एक साइज असाइन कर देते हैं तो वो एक अरे बन जाती है। और फिर हम उसके अंदर उसके साइज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ डबल या नंबर ऑफ फ्लोट्स, तो हम वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो जितना साइज होता है अरे का, हम उस साइज तक एक अरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, फिर हम इसके बाद आगे चलें तो हमारे पास अरे में दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप हमें 1D के नाम से मिलती है और एक टाइप हमें 2D के नाम से मिलती है। और 1D के ऊपर भी मैंने काफ़ी डिस्कशन की है अपने ट्यूटोरियल में। अपनी प्लेलिस्ट में, मेरी प्लेलिस्ट में वो मौजूद है ट्यूटोरियल, आप उसको देख के उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आज हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है आज का 2D अरेज। 2D अरेज क्या होती हैं? सो अरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरेज नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर वो एक अरे बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं अरेज। ओके, तो यहाँ पे देखें तो एक इंट, इंट क्या है? डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप जिस किस्म का डाटा होता है उसकी टाइप को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। यानी कि जैसा कि अगर करेक्टर टाइप डाटा है तो चार डाटा टाइप आएगी। और अगर हमारे पास पॉइंट वाला डाटा है यानी कि डेसिमल डाटा है, तो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप आएगी। लेकिन अगर हमारे पास इंटीजर डाटा है जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं है, तो वो फिर हम उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इंट यूज किया है। ओके, तो इंट आगे क्या है? टेबल। टेबल इज द नेम ऑफ अरे। टेबल अरे का नाम है। ओके, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप अपने नाम से नाम रख सकते हैं अरे का। आप ए नाम रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, एक्स वाई जी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो अरे का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन अब आगे इसके बाद जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि सिंग 1D अरे के अंदर, 1D अरे के अंदर हम सिर्फ एक साइज देते हैं अरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने दो साइज डिक्लेयर किए हैं, यानी कि इनिशियलाइज किए हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो साइजेस हैं, एक साइज नंबर 3 है और एक साइज जो है वो 10 है। अब ये 3 और 10 का क्या कमाल है? और जब 3 और 10 दो साइज आप दें तो ये 2D अरे कहलाती है। ओके, अब जो फर्स्ट वाला साइज होता है ना स्टूडेंट, वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर आप हाईलाइटर यूज नहीं करते, तो हाईलाइटर यूज करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। तो सो आज मैं हाइलाइटर को भी साथ साथ यूज करूंगा, पॉइंटर को भी यूज करूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। सो बेटा, ये जो हमारे पास बच्चों, हमारे पास ये जो है पॉइंट है, ये जो साइज है, ये बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 3 रोज होंगी एक रे के अंदर, और 10 कॉलम्स होंगे। ओके, जैसा कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेरेशन हमने सीखी, तो वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है, कंपाइलर उसको स्टडी करता है। तो कंपाइलर क्या करता है? मेमोरी में जाके एक स्पेस क्रिएट करता है और उस स्पेस का नाम रखता है। जो वेरिएबल स्पेस का नाम होता है वो वहां पे उस नाम से उसको जाहिर करता है। ओके, तो इसी तरह, तो यहाँ पे देखें, अरे का नाम क्या है? 10। तो अरे का नाम है 10, सॉरी, अरे का नाम है टेबल। तो टेबल अरे का नाम है और साइज उसका क्या है? 3 और 10। तो यहाँ पे मेमोरी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो टेबल नाम की अरे होगी, कॉलम्स कितने हैं? 10। कॉलम 10 है, कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
10 बॉक्सेस हैं हमारे पास, और रो कितनी है, 1 2 एंड 3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू साइज मेमोरी में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 0 कुछ लिखा है, 1 कुछ लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 6 7 एंड 8 और 9। दिस इज अ इंडेक्सेस ऑफ अरे। ठीक है, जब हमने किसी भी अरे के अंदर वैल्यू एंटर करनी होती है तो हम यूज करते हैं इंडेक्सेस को। जैसा कि मैंने प्रीवियस बेसिक अरे के ट्यूटोरियल में आपको गाइड किया था, बताया था कि हम जब भी किसी अरे की वैल्यू को असेस करते हैं तो उसकी इंडेक्स के थ्रू असेस करते हैं। जैसा कि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। देखें, कॉलम का साइज कितना था, 10, और इंडेक्स 1 लेस होता है साइज से, तो 1 लेस मीन 9, तो साइज जो है वो साइज 10 था, इंडेक्सेस हमारे 9 तक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं। ओके, इसी तरह रो के भी इंडेक्सेस हैं। रो कितनी थी, 3, और 0 से अगर इंडेक्स शुरू हो तो 0 1 2, और 3 रो जो है उनके इंडेक्सेस, फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या होगा, 0, और सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा, 1, और थर्ड रो का इंडेक्स क्या होगा, 2। ओके, इसी तरह फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स होगा 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स होगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो यहाँ पे हमने अरे को इनिशियलाइज करना सीखा कि हम कैसे अरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो इंट डाटा टाइप देते हैं उसको, टेबल कोई भी नाम रख सकते हैं, और दो साइज मेंशन करते हैं। एक पहला साइज रो को प्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरा साइज जो है वो कॉलम को प्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके इस और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके गाइस, गाइस यहाँ पे देखें, एक अरे रेफरेंसेस हैं। जैसा कि यहाँ पे करेक्टर टाइप की एक अरे ली गई है। करेक्टर टाइप मीन चार, चार जिसके अंदर ऐसी अरे जिसके अंदर हम करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ करेक्टर ट्राइब की एक अरे है जिसका नाम क्या है, टेबल। तो अगेन एक अरे बनाई गई है, टेबल नाम है उसका, और 3 मैंने भी बताया फर्स्ट साइज किसको प्रेजेंट करता है, रो को। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो फर्स्ट साइज हमेशा रो को प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, दूसरा साइज किसको प्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो इट्स मीन तो जब ये कंपाइलर इस स्टेटमेंट को, यानी कि इस वाली स्टेटमेंट को स्टडी करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा, तो वो हमारे पास क्या एक स्केच बनाएगा मेमोरी में कुछ इस तरह का, कि जिसमें 3 रोज होंगी, 0 1 2, और कॉलम कितने हैं, 5 तक जाएंगे। 6 कॉलम्स होंगे, लेकिन इंडेक्सेस उसके 5 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं, तो इसलिए लेस देन साइज से 1 होता है, वन लेस देन होता है साइज से। तो साइज 6 है तो 1 5 तक उसके इंडेक्सेस जा रहे हैं। ओके, ये तो हमें समझ आ गई है, फर्स्ट रो में ये काम हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये काम हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंपाइलर जब इसको देखेगा तो क्या करेगा, टेबल 1 2। अब यहाँ पे टेबल नाम की अरे ऑलरेडी बन गई हुई है, यहाँ पे टेबल नाम की अरे बन गई चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो 1 है ये इंडेक्स है, तो पहला इंडेक्स किसको जाहिर करेगा, जैसे रो फर्स्ट को जाहिर करती है, तो इसी तरह फर्स्ट इंडेक्स मतलब 1, 1 इंडेक्स किसका, रो का, यानी कि रो 1 और कॉलम 2। ओके, रो 1, चले रो 1 कौन सी है, ये रो 1, और कॉलम कौन सा है, 2। ओके, तो रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2 पे इक्वल टू ए करेक्टर उसको साइन कर दें, यानी कि उस बॉक्स के अंदर ए टाइप हो जाए, यानी कि ए लिख दिया जाए, ए एंटर हो जाए, ए पुट हो जाए। तो इट्स मीन देखें, फर्स्ट रो यानी कि 1 रो, और कॉलम कौन सा है, 2, तो फर्स्ट रो कॉलम 2, तो कॉलम 2 ए आ गया इस जगह पे। ओके, जैसा कि मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्टेटमेंट के जरिए हम इंडेक्स की मदद से, देखें अगेन इंडेक्स की मदद से वैल्यू एंटर कर रहे हैं किसी भी अरे के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम चलें तो चार, चार इज अ डाटा टाइप, CHAR, चार इज अ डाटा टाइप। ओके, रेस्प एक नया वेरिएबल बनाया RESP के नाम से, इक्वल टू टेबल। अब देखिएगा, इक्वल टू टेबल, क्या इक्वल टू टेबल, ओके, टेबल नाम की अरे है, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इंडेक्स यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसमें जो पड़ा हुआ है वो इसको साइन हो जाएगा RSP को, यानी कि रेस्प को। तो रेस्प की वैल्यू क्या है फिर, ए, तो रेस्ट की वैल्यू ए हो जाएगी, फिर बाद में हम इसको सी आउट कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम पहले एक अरे बनाते हैं, 2D अरे बनाते हैं, फिर उस 2D अरे में हम वैल्यू एंटर करते हैं, और थर्ड स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हम वैल्यू 2D अरे से कैसे बाहर निकालते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। ओके, होप सो कि आपको ये स्लाइड या ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो चुका होगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
ओके। अरे इनिशियलाइजेशन, अरे की इनिशियलाइजेशन क्या होती है? तो अरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है? तो अरे को दो तरीके से हम दो मतलब दो एक हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम अरे को इनिशियलाइज करते हैं। या तो हम अरे को स्टैटिक इनिशियलाइज कर दें, ठीक है, डिक्लेयर अरे को पहले डिक्लेयर करें, फिर उसको वैल्यूज स्टैटिक वैल्यूज दे दें, ठीक है। लेकिन या फिर हम अरे को डिक्लेयर कर दें और फिर वैल्यूज जो है वो यूजर से लें, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वैल्यूज जो है वो यूजर से नहीं ली जा रही, स्टैटिक वैल्यूज दी जा रही हैं अरे को। सो हम स्टार्ट से स्टडी करना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। ओके, कॉन्स्टेंट इज अ डाटा टाइप। तो कॉन्स्टेंट क्या है? एक डाटा टाइप है। नम रो इक्वल टू थ्री, नम रो इक्वल टू थ्री मीन्स कि नम रो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? थ्री। और नम कॉल्स मतलब नम कॉलम कह सकते हैं आप इसको। तो नम कॉलम इक्वल टू सिक्स। तो दो वेरिएबल लिए गए, एक नम रो की वैल्यू थ्री है और नम कॉलम्स की वैल्यू सिक्स है। ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट हमें मिला कि एक कॉन्स्ट डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, एक नम रो के नाम से और एक नम कॉलम्स के नाम से। और नम रो की वैल्यू थ्री है और नम कॉल्स की वैल्यू क्या है? सिक्स। ओके। कंपाइलर ने इसको स्टडी किया और ये दो काम कर दिए। ओके, अब कंपाइलर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। चार टेबल, चार टेबल मीन करेक्टर टाइप, एक करेक्टर टाइप की अरे है जिसका नाम क्या है? टेबल। अच्छा, वो आपको जब ये ब्रैकेट्स आगे नजर आएंगी तो कंपाइलर पूरी तौर पे समझ जाएगा ये ये कोई ना कोई अरे है। ओके। अगर ये एक ब्रैकेट है मतलब कि सिंगल ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो वन डी अरे को नीचे मतलब रिप्रेजेंट प्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर डबल ब्रैकेट्स हैं तो वो किसको प्रेजेंट करेगी? डबल टू डी अरे को। ओके। तो जैसा कि देखें, टेबल और आगे ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और फिर आगे फिर ब्रैकेट से फिर कुछ लिखा हुआ है। तो अब दो आ गई हैं तो इट्स मीन ये टू डी अरे है। ओके, अब टू डी अरे में देखें तो नम रो क्या है? थ्री। नम रो हमने थ्री रखा था ना, तो थ्री, तो इट्स मीन के इस ब्रैकेट में जो है वो थ्री है। ओके। और यहाँ पे नम कॉल्स में क्या है, क्या वैल्यू थी? सिक्स। तो इट्स मीन के इस ब्रैकेट में साइज क्या है? सिक्स। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक टेबल नाम की अरे बनी है जिसका रो कितनी है? थ्री। और कॉलम्स कितने हैं? सिक्स। तो थ्री एंड सिक्स, तो थ्री एंड सिक्स, थ्री कॉलम्स होंगे, सॉरी थ्री रोज होंगी, जीरो वन टू। ओके। और कॉलम्स कितने हो गए? जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यूज कितनी होनी चाहिए? फिर थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, 18। तो 18 वैल्यूज हम इस अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्री रोज एंड सिक्स कॉलम्स। ओके। तो अब हमने जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये एग्जाम्पल है जिसमें हम वैल्यू स्टैटिक देंगे अरे को। हम पहले ही उसको स्टैटिक वैल्यू दे देंगे, यूजर से वैल्यूज गेट नहीं करेंगे। तो स्टैटिक वैल्यूज देने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और इक्वल का साइन लगाने के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे जो स्टार्ट ब्रैकेट कहलाएगी, करली स्टार्ट ब्रैकेट कहलाएगी। और उसके अंदर हम पहला करेक्टर, क्योंकि हम करेक्टर टाइप अरे ले रहे हैं, जब करेक्टर टाइप अरे ले रहे हैं तो हम करेक्टर ही एंटर करेंगे। ओके। अब वो करेक्टर को एंटर करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीकाकार होता है? हमने एक करेक्टर को सिंगल कोट में लिखना होता है। ओके। अगर सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तो ये एक साइंटेक्स एरर बन जाएगा। तो कंपाइलर इसको साइंटेक्स एरर समझ के एरर जनरेट कर देगा। ओके। तो ए कोट, ओके, फिर कॉमा बी। कॉमा एक सेपरेटर का काम कर रहा है, इन दोनों के दरमियान ये सेपरेट कर रहा है वैल्यूज को। तो बी सी कॉमा डी, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर। देखें टोटल अगर वैल्यूज को काउंट करें तो हमने 18 वैल्यूज दी हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारी अरे का जो साइज है वो थ्री रोज है और सिक्स कॉलम है। तो थ्री रोज और सिक्स कॉलम, थ्री मल्टीप्लाई सिक्स टाइम 18, तो 18 वैल्यू हमने स्टैटिक यूज। और फिर हमने लास्ट पे क्या किया कि करली ब्रैकेट क्लोज की और लास्ट पे सेमी कॉलन टर्मिनेटर लगा दिया। ओके। तो इस तरह हमने एक अरे, स्टैटिक अरे जो है वो दे दी किसको? वैल्यूज दे दी किसको? अरे को। ओके। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फिर पहले तो एक स्ट्रक्चर बना था अरे का जिसके थ्री रोज थी और सिक्स कॉलम थे, लेकिन अब वैल्यूज आ चुकी हैं। जैसे ही हमने उसको वैल्यूज असाइन की तो वैल्यूज हमारी अरे में भी स्टोर हो गई। अब देखें, ए फर्स्ट में आ गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ। फिर सेकंड रो जी एच, यानी कि ए बी सी डी और जी तक, एफ तक, एफ तक फर्स्ट रो में आ गया। फिर जी एच आई जे के एल, एल तक सेकंड रो में आ गया। फिर एम एन ओ पी क्यू आर और ये थर्ड रो में आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया कि
अरे के अंदर वैल्यूज जो है वो एंटर करवा दी, यानी कि स्टैटिक वैल्यू एंटर कर दी। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह की एग्जांपल है जिसमें सेम काम यही हो रहा है, यानी कि सेम यही प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, लेकिन वहां पे हम उसको प्रॉपर बता रहे हैं कि ये फर्स्ट रो का डाटा है, ये सेकंड रो का डाटा है और ये थर्ड रो का डाटा है। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड में देखें, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, ठीक है। हम जस्ट वैल्यूज दे रहे हैं, हमें पता था 18 वैल्यूज देनी है, हमने 18 वैल्यूज उसको साइन कर दी, ठीक है। लेकिन इस अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट की। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे उसको एक और ब्रैकेट स्टार्ट की और फिर ब्रैकेट क्लोज की, इसे सब ब्रैकेट का कह सकते हैं आप। और जिसके अंदर हमें पता था हमने कितने कॉलम्स रखे हैं, 6। तो 6 वैल्यूज हमने फर्स्ट रो में दी, फिर रो सेकंड रो आ गई और उसमें भी 6 वैल्यू दी, और फिर थर्ड रो आ गई, उसमें भी हमने उसको 6 वैल्यूज असाइन कर दी, और फिर एक ब्रैकेट क्लोज कर दी जो कि ब्रैकेट हमने स्टार्ट पे ओपन की थी, और उसको भी हमने क्लोज कर दिया, फिर टर्मिनेटर। तो दोनों प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने उसे सीक्वेंस वाइज डाटा दिया है, और पीछे जो हमने स्लाइड्स देखी है वहां पे हमने उसको डाटा विदाउट सीक्वेंस दिया है। ओके, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल स्टैटिक अरे के अंदर स्टैटिक वैल्यूज कैसे असाइन की जाती हैं, इनिशियलाइज की जाती हैं वैल्यूज, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कुछ ये। ओके, 2D अरे इनपुटिंग वैल्यूज। ओके, अब पहले हमने वैल्यूज स्टैटिक रखी थी, लेकिन अब इस एग्जांपल के अंदर हम वैल्यूज यूजर से लेंगे। किससे लेंगे? यूजर से लेंगे। अब मैं इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझा दूं कि इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी है जो कि बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बताया है कि जब हम किसी अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज ले रहे होते हैं, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज एंटर कर रहे होते हैं यूजर से लेके, तो जब यूजर से लेके मल्टीपल वैल्यूज एंटर कर रहे होते हैं, तो फिर हम लूप को प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं? लूप को। अब लूप को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, चले मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। जैसा कि एक अरे का साइज है 1000, तो 1000 वैल्यूज मुझे उसके अंदर एंटर करनी है। तो इट्स मीन के मुझे 1000 पहले जीरो इंडेक्स पे वैल्यू एंटर करूंगा, फिर वन इंडेक्स पे, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन 199 इंडेक्स तक। ओके, तो मुझे 1000 यानी कि जीरो से लेकर 99 999 इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। तो 1000 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि मैं लूप को यूज करूं, लूप की मदद से लूप को चलाऊं 1000 टाइम, यानी कि इंडेक्स उसका है 1000 अगर साइज है तो इंडेक्स उसका 999 होगा। तो 99 999 तक लूप चले और मुझसे वैल्यूज गेट करता जाए और एंटर करता जाए। तो इट्स गुड वे। तो इसलिए हम जब हमारे पास बड़ी ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो उन वैल्यूज को हम स्टोर करने के लिए लूप के अंदर, अरे के अंदर हम लूप को यूज करते हैं। ओके, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये मेरी जो ट्रिक है अरे में लूप से कंसेप्ट को यूज करने की वो क्लियर हो चुकी होगी। सो इस एग्जांपल में हम यही काम करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट डाटा टाइप है। कांस्टेंट एक डाटा टाइप है जिसमें दो वेरिएबल डिक्लेयर है, नम रो इक्वल टू 3। नम रो की वैल्यू क्या है? 3। और नम कॉल्स की वैल्यू क्या है? 6। ओके, एक नम रो है और एक नम कॉल्स है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज हैं। रो की वैल्यू 3 है, कॉल्स की वैल्यू 6 है। अब कंपाइलर जब ये स्टेटमेंट रन करने के बाद आगे आएगा तो यहाँ पे उसको एक फॉर लूप मिलेगा। अब जैसे ही उसको फॉर लूप मिला, तो फॉर एंटर होगा इस ब्रैकेट में, तो उसको एक नया वेरिएबल मिलेगा, रो इज इक्वल टू 0। तो रो इज इक्वल टू 0, कंपाइलर देखेगा रो की वैल्यू 0 है तो रो को 0 वैल्यू साइन कर देगा। अब इस रो को नहीं, ये नम रो 3 है, इसको वैसे ही रहने देना है। और नम कॉल 6 ये वैसे ही, ये दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस है, ये खाली रो है। तो रो की वैल्यू क्या है? 6। तो एक आगे क्या आ रहा है हमारे पास? कंडीशन। तो कंपाइलर लूप के अंदर फिर कंडीशन को चेक करता है। तो रो क्या थी अभी गाइस? 0। रो 0 थी ना, हमने रो 0 रखी है। ओके, फिर नम रो नम रो की वैल्यू क्या है? 3। ओके, नम रो की वैल्यू है 3। तो 0 < 3 कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन ट्रू। तो कंपाइलर फिर कहां पे जाता है? कंपाइलर यहां से इस लूप में एंटर होगा।
ओके, जब कंडीशन ट्रू होती है तो कंपाइलर इस फर्स्ट लूप की ब्रैकेट में एंटर होता है, तो उस ब्रैकेट में उसको एक और लूप मिलेगा, फॉर लूप। तो इस फॉर लूप में जब कंपाइलर आएगा तो उसको एक नया वेरिएबल मिल रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो कॉलम इज इक्वल टू जीरो, तो कॉलम की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अब कंपाइलर को एक नया वेरिएबल मिल चुका जो कि जीरो है कॉलम की वैल्यू। तो कॉलम और कॉलम की वैल्यू जीरो है। अब अगेन कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है, कॉलम लेस देन नम कॉल्स। तो कॉलम क्या है, जीरो। ओके, जीरो है ना गाइस। तो लेस देन नम कॉल्स क्या था, सिक्स। तो नम कॉल्स सिक्स हो गया हमारे पास। ओके, तो जीरो लेस देन सिक्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो कंपाइलर इस कंडीशन को देख ट्रू करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो उसको सीन मिलेगा एक, सी इन डॉट गेट। तो सीन का क्या मतलब होता है कि वैल्यूज को यूजर से लेना। तो वैल्यूज को यूजर से लेने के लिए हम सी इन का फंक्शन यूज करते हैं। डॉट गेट आगे ब्रैकेट, टेबल, टेबल अरे का नाम है, और इसके अंदर आगे हमारे पास रो और कॉलम्स, दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, रो, रो की वैल्यू क्या थी, एक अरे बनाई गई है जिसको दो साइजेस असाइन किए गए हैं। रो की वैल्यू क्या थी गाइस, जीरो। तो जीरो से हम आ गए थे, रो इस टाइम पे क्या है, जीरो। और कॉलम क्या है इस टाइम पे, कॉलम भी जीरो है। तो इट्स मीन के एक टेबल नाम की अरे है, कुछ इस तरह की अरे बनेगी। ठीक है, और इस तरह की एक अरे बनेगी जो कि जीरो रो पे, जीरो रो, जीरो रो और जीरो कॉलम। ओके, जीरो कॉलम पे जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, सीन करेगा यहाँ पे, वो फीड हो जाएगी, यानी कि एंटर हो जाएगी। ओके, फिर कंपाइलर जब इसको मुकम्मल करने के बाद वापस इस लूप के अपडेट में जाएगा, यानी कि इस लूप के इंक्रीमेंट में जाएगा। ओके, ऊपर वाले लूप में नहीं जाएगा, इस लूप के इंक्रीमेंट में जाएगा। और क्या करेगा, कॉलम क्या था, जीरो। तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन। तो जीरो प्लस वन, वन। तो जब कंपाइल, इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसमें प्लस वन कर देना। तो प्लस वन मीन जीरो प्लस वन, वन। तो कॉलम की वैल्यू क्या होगी अब, वन। तो मैं इसको रेस करके यहाँ पे वन कर देता हूँ। ओके, स्टूडेंट्स अब देखिएगा, कॉलम की वैल्यू हमने क्या कर दी, वन। तो कॉलम वन, वन लेस देन सिक्स, कंडीशन ट्रू। अगेन कंपाइलर यहां से होता हुआ इस सी इन स्टेटमेंट के पास। तो सी इन डॉट गेट, अगेन वैल्यू गेट होगी, और वो कहां पे सेव होगी, टेबल रे में, जीरो रो। और कॉलम क्या हो चुका था, वन, यानी कि जीरो रो, ये जीरो रो और कॉलम वन। तो कॉलम वन पे डब्ल्यू एंटर कर दिया यूजर ने। ओके, अगेन कंपाइलर यहाँ पे से फारिग होके कहाँ पे जाएगा, इधर। तो अगेन कॉलम की वैल्यू वन प्लस कर देगा। तो पहले क्या थी, वन। तो वन प्लस वन, टू। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। तो मैं इसको रेज करके यहाँ पे, पहले क्या थी, वन। तो अगेन हमने वन प्लस किया, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू। तो टू हो गया यहाँ पे, तो कॉलम की वैल्यू क्या हो गई, टू। तो इट्स मीन के यहाँ पे टू होगी कॉलम की वैल्यू। और जैसे टू हुई, टू लेस देन सिक्स, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू है क्योंकि टू लेस होता है सिक्स से। तो कंपाइलर यहां से मूव होता हुआ अगेन इस सी स्टेटमेंट के पास। तो सी स्टेटमेंट मतलब सी इन के पास, सी इन डॉट गेट, एक नई वैल्यू गेट होगी, और वो टेबल अरे में जाके एंटर हो जाएगी। कहां पे एंटर होगी, जीरो रो, और कॉलम क्या था, टू। ओके, तो टू कॉलम, यानी कि जीरो रो अगेन, और कॉलम अब टू। तो कॉलम टू पे उसने क्या पुट कर दिया, जीरो। तो कॉलम सॉरी ओ, तो कॉलम टू पे ओ पुट हो गया। ओके, अगेन कंपाइलर स्टेटमेंट को मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और कंपाइलर सी कॉलम में प्लस वन कर देगा। तो प्लस वन, अब कॉलम क्या था, टू। टू प्लस वन, थ्री। तो थ्री हो गया हमारे पास। अब इसको हम कट कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉलम क्या हो गया, अब थ्री। तो पहले टू था, अब कॉलम हमारे पास थ्री हो चुका है। तो जैसे ही थ्री हुआ, तो थ्री लेस देन सिक्स, कंडीशन अगेन ट्रू। तो कंपाइलर फिर सीन के पास आ गया, डॉट गेट टेबल, कॉलम रो, किस टेबल में, मतलब रो अरे में, रो जीरो पे, और कॉलम थ्री है अब। ओके, कॉलम क्या है, अब थ्री है, रो जीरो है और कॉलम थ्री, यानी कि रो जीरो और कॉलम थ्री आ गया हमारे पास। तो थ्री पे उसने माइनस एंटर कर दिया। तो माइनस, क्योंकि हम करेक्टर की बात कर रहे हैं, तो करेक्टर में माइनस भी आ सकता है, सिंबल सिंबॉलिक भी हम एज अ करेक्टर दे सकते हैं। तो उसने माइनस एंटर कर दिया यूजर ने। ओके, अगेन कंपाइलर यहाँ से फारिग होके, तो यहाँ पे चलो मैं इसको रिलीज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके,
तो गाइस हम डिस्कस कर रहे थे, अब कंपाइलर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। तो 3 + 1 यानी कि 3 + 1, तो 3 + 1 4। तो अब कंपाइलर की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4, तो 4 < 6, कंडीशन अगेन ट्रू। तो कंपाइलर यहाँ से होता हुआ अगेन यहाँ पे आ जाएगा। तो सी इन डॉट गेट टेबल रो, रो अगेन 0 है और कॉलम क्या है अब 4। ओके, तो 4 कॉलम यानी कि रो 0 और 4 कॉलम। ओके, तो 4 कॉलम पे डी पुट हो गया। ओके, इसी तरह अब अगेन कंपाइलर यहाँ से होता हुआ यहाँ पे, तो कॉलम क्या था 4, तो कॉलम 4 + 1 6, अब सॉरी 5, तो कॉलम की वैल्यू क्या हो गई 5। तो 5 < 6, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास सॉरी 6, सॉरी 5, 5 है तो 5 < 6, तो 5 < 6 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो कंपाइलर कहाँ पे आ जाएगा, सी इन में। तो सी इन डॉट गेट, तो अगेन एक वैल्यू गेट होगी यूजर से, और वो टेबल अरे में कहाँ पे सेव हो जाएगी, 0 रो और 5 कॉलम, 0 रो और 5 कॉलम, यानी कि 0 रो में और कॉलम कौन सा है 5। ओके, तो इट्स मीन कि 0 रो फर्स्ट 5 कॉलम पे उसने आई पुट कर दिया। ओके, अब जरा बात जो है वो समझने वाली है यहाँ पे। अब अगेन कंपाइलर यहाँ से मूव करेगा कहाँ पे, इधर। और अब हमारे पास 5 वैल्यू थी कंपाइलर कॉलम की, 5 + 1 6। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 है ना यहाँ पे। तो 6 < 6 कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है, फॉल्स होती है। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंपाइलर इसको छोड़ेगा और कहाँ पे चला जाएगा, वापस वापस यहाँ से होता हुआ अब इसके पास आ जाएगा, ऊपर वाले रो के, ऊपर वाली लूप के अपडेट के पास, यानी कि इंक्रीमेंट के पास। अब रो क्या था, 0 था रो, तो रो +1 1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से लूप चलाने के बता कैसे चलेगा उसके बारे में गाइड करने लगा। ओके, पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूजन से बच सकें। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ से जब फॉल्स हुआ, लूप फॉल्स हुआ, तो अब रो क्या हो गई 1, पहले 0 थी रो, तो रो 0, अब रो क्या हो गई 1। तो 1 < 6 कंडीशन ट्रू और सॉरी 3, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, क्योंकि नम रो क्या है 3 है, तो 3। तो 1 < 3 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अगेन कंपाइलर जो है वो इस लूप में एंटर हो जाएगा। तो जब इस लूप में एंटर होगा तो अगेन उसको कॉलम क्या मिल जाएगा 0, तो कॉलम 0, तो अगेन 0 < 6, तो कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। फिर कंपाइलर यहाँ पे आएगा इस सीन के पास, तो सीन एक नया वेरिएबल गेट होगा, सॉरी वैल्यू गेट होगी, और वो कहाँ पे सेव होगी, टेबल अरे में, टेबल नाम की अरे में। अब रो क्या है 1, 1 रो और कॉलम अगेन 0, तो यानी कि फर्स्ट रो और कॉलम क्या हो गया 0, तो यहाँ पे फिर एम पुट कर दिया। इसी तरह जब यहाँ से ये मुकम्मल होने के बाद, फारिग होने के बाद, कंपाइलर अगेन यहाँ पे आएगा और फिर कॉलम में +1 करेगा। तो अब कॉलम क्या था 0, तो 0 + 1 1, तो 1 हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू अगेन अपडेट हो गई 1 हो गई। तो 1 < 6 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो कंपाइलर अगेन यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ गया। तो सी इन डॉट गेट टेबल, टेबल रो क्या है 1, टेबल क्या कॉलम क्या हो चुका है अब 1, तो 1 रो 1 कॉलम, यानी कि 1 रो और 1 कॉलम, तो ई पुट हो गया। इसी तरह गाइस ये लूप चलेगा और जहां तक ये लूप कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये वैल्यूज एंटर करता जाएगा, और जैसे 6 होगा अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंपाइलर ऊपर चला जाएगा। तो रो को क्या कर देगा 2, तो 2 रो हो जाएगी, कंडीशन अगेन ट्रू। तो कंडीशन अगेन ट्रू होने के बाद इसी तरह अगेन ये लूप वर्क करेगा और लास्ट वाली वैल्यूज भी एट द एंड हमारे पास आर तक वैल्यू स्टोर होंगी, और जब दोनों लूप फॉल्स हो जाएंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हम लूप की मदद से 2D अरे के अंदर वैल्यूज जो है वो एंटर करते हैं। सो होप सो कि आपको 2D अरे जो है यूजर्स, 2D अरे में यूजर से वैल्यूज गेट करना यूजिंग लूप आप लोगों ने आपने सीख लिया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, सेम लाइक वही चीज है पीछे वाली स्लाइड, लेकिन मैंने स्टार्टिंग बेस एग्जांपल को समझाने से पहले आपको एक चीज पे कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि जब हम
मल्टीपल वैल्यूज को अरे के अंदर स्टोर करते हैं, तो हम लूप की हेल्प लेते हैं। तो लूप में जब एंटर करने के लिए वैल्यू हम लूप की हेल्प ले रहे हैं, तो अरे में से वैल्यू सी आउट करने के लिए भी हम लूप की हेल्प लेते हैं। तो देखें, सेम लूप है, जो कि सी इन के लिए यूज हो रहा है वही सी आउट के लिए भी यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी आउट, ये मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप देखिएगा, तो यहाँ पे मेरे पास सी आउट है, और वहां पे प्रीवियस स्लाइड में मेरे पास सी इन था। ठीक है, अगेन वही, आप देखें, रो जीरो, तो जीरो लेस देन 6 3, ओके, 0 < 6 3, कंडीशन ट्रू, अगेन कंपाइलर इधर, कंपाइलर इधर, तो कॉलम जीरो, तो 0 < 6, कंडीशन ट्रू, कंपाइलर इधर, तो सी आउट कर देगा किसको, टेबल, टेबल रो में 0 रो और 0 कॉलम, तो जो पड़ा हुआ उसको सी आउट निकाल देंगे कि टी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा फिर 0 रो में और 0 कॉलम में। इसी तरह 1 2 3 एंड 4 सेम लूप चलेगा, लेकिन वहां पे यूजर वैल्यू एंटर करता जा रहा था, रो में सेव होती जाए।